ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपाथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री अष्टचक्र नारायण नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धनतेरस का त्यौहार इस साल शनिवार यानी कि आज 18 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धनतेरस पर कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा आरती भी अवश्य करनी चाहिए। तो आइए विस्तार से जाने धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और धन्वंतरी जी की आरती। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करना भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। बता दें कि इस बार 18 अक्टूबर यानी कि आज शनिवार के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कि धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, आरती और मंत्र भी जानें। इस साल 18 अक्टूबर यानी कि आज दिन दोपहर 12:20 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि जिस दिन लगती है उसी दिन धनतेरस मनाने की परंपरा है। ऐसे में आप 18 अक्टूबर यानी कि आज धनतेरस की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। हालांकि अगर आप खरीदारी 18 तारीख को ना कर पाएँ तो 19 अक्टूबर को दिन 1:52 तक खरीदारी की जा सकती है। शनिवार 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर को शाम के समय 5:04 से लेकर 6:35 तक रहेगा। इस दिन इस अवधि के दौरान भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप लाभ चौगड़ियों में यानी शाम को 6:41 से लेकर 7:38 के बीच में पूजा की जा सकती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को शाम के समय एक दीप को तेल से भरकर प्रज्वलित करें। इसके बाद फूल, माला, धूप, कपूर आदि से विधि विधान पूजा करें। फिर अपने घर के द्वार पर अन्न के ढेर पर एक दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रात भर दीपक जलते रहना चाहिए। इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं बुझने देना चाहिए। धनतेरस पर उदया व्यापनी तिथि में गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथी और 4 हाथी चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्व तो भद्र लिखें और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष बनाकर उसमें विधिवत प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाएं। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके वाम भाग में रुक्मिणी, मित्रविंदा, शैव्या और जामवंती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनजीति की, उनके अग्र भाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में बलभद्र और यशोदा तथा कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गो। इनकी
सुवर्णमयी 16 मूर्तियां स्थापित करें। उन सब का मंत्र यथा गोवर्धनाय नमः आदि से पूजन करके ग्वामधार गोविंद रुक्मणी वल्लभ प्रभो गोपी सवेपित ग्रहणार्ध्य नमस्तेस्तु से भगवान को और रुद्राणाम चैव माता वासुनाम दुहिता चया आदित्यानाम चा भागिनी साना शांति प्रयक्षतु से गो का अर्घ्य दें एवं सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदे स्थिता प्रतिग्रहणतु मे ग्रासम सुरभि में प्रसिद्धतु से गौ को ग्रास दें। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के फल पुष्प पकवान आदि से पूजन करके बांस के पत्ते से सप्त धान्य और 7 मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियों को दें। इस प्रकार 3 दिन पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने वाली इस विधि से व्रत कर सकते हैं। इसके बाद चौथे दिन स्नान आदि करके गायत्री के मंत्र के जाप से तिलों की 108 आहूति देकर व्रत का विसर्जन करें तो इससे सुख और संपत्ति का लाभ होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद आचमनी से जल लेकर 3 बार आचमन करें। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर जल का छिड़काव करके रोली और अक्षत से टीका करें। इसके बाद वस्त्र और कलावा अर्पित करें। पूजा के आरंभ से पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और उनका ध्यान करें। प्रथम पूजनीय गणपति जी की पूजा करने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करते हुए फूल व अक्ष अर्पित कर दें। साथ ही ओम श्री धन्वंतरे नमः का जाप करें। धन्वंतरी भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री अष्टचक्र नारायण नमः। ओम जय धन्वंतरी देवा जय धन्वंतरी देवा जड़ रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा तुम समुद्र से निकले अमृत कलश के लिए देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। जय धन्वंतरी देवा तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा हाथ जोड़ कर प्रभु श्री दास खड़ा तेरा वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का चेहरा। जय धन्वंतरी देवा धन्वंतरी जी की आरती जो कोई जन गावे रोग शोक ना आवे सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरी देवा जय धन्वंतरी देवा जय धन्वंतरी देवा। तो इस प्रकार से आरती और पूजा करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, सात्विक बनाएं। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।